चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 10 का नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। मैं फिर से दोहराता हूँ, इसका क्या नाम है? चैप्टर नंबर 10 का नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। इसका मतलब हुआ एक अजीब किस्म का कुश्ती का मुकाबला। कुश्ती, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती करना, ठीक है। एक अजीब किस्म का कुश्ती का मुकाबला, ठीक है। ये है स्टोरी का नाम। चलो बच्चों, हम स्टोरी पढ़ते हैं। ये अजीब किस्म का कुश्ती का मुकाबला की स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है, क्या लिखा है देखते हैं। देयर वॉज अ वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बारी की बात है कि एक विलेज में कौन रहता था? एक रेसलर रहता था। रेसलर मीनिंग एक पहलवान रहता था, ठीक है। पहलवान, कुश्ती करने वाला पहलवान, ठीक है। अ टॉल मैन विद अ मैसिव शोल्डर एंड मस्कुलर आर्म्स, ही टॉर ओवर द अदर लाइक अ जायंट। एक टॉल मैन, विजय सिंह की डिस्क्राइब किया हुआ। विजय सिंह कैसा बंदा था? एक रेसलर था, और किस तरह का उसका जो डिस्क्राइब किया हुआ वो किस तरह दिखाई देता था। उसके जो शोल्डर थे, कंधे थे, भारी भरकम कंधे थे उसके, और जो उसके मसल थे, बड़ी ही मजबूत मसल थे उसके, ठीक है। वो एक ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा एक लंबा नौजवान था, और दूसरों से ज़्यादा पहलवान था, ठीक है। विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज बोर्न अ रेसलर। वो कहता था कि जो विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज बोर्न एज ए रेसलर, ठीक है। लोग कहते थे कि जो विजय सिंह है वो पैदा ही कैसे हुआ है? रेसलर पैदा हुआ है, ठीक है। एक कुश्ती करने वाला पहलवान पैदा हुआ है। वो पैदा ही पहलवान हुआ था। वो जब वो पैदा हुआ था वो पहलवान ही था उस टाइम पे। कुश्ती करने वाले को हम पहलवान कहते हैं। कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड। जो लोग वहाँ के थे, विलेज के लोग थे, विजय सिंह के विलेज के लोग थे, वो क्या कहते थे? विजय सिंह जो है, विजय सिंह को कोई हरा नहीं सकता। रेसलिंग में कोई नहीं हरा सकता। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा अच्छा रेसलर है वो कौन है? वो विजय सिंह है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन अ ऑकवर्ड सिचुएशन। क्या हुआ तब? इसमें एक कमी थी, शॉर्टकमिंग। इस पहलवान में, पहलवान मतलब विजय सिंह में एक कमी थी। क्या कमी थी? उस कमी के कारण वो जो है अजीबोगरीब सिचुएशन में आ जाता था। कहते क्या कमी थी? आगे लिखा हुआ है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग मीनिंग उसे जो है शेकी मारना बड़ा पसंद था। शेकी मीनिंग शेक चिल्ली, ठीक है। विजय सिंह बड़ी शेकियां मारता था और डींगे मारता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो है बड़ा अच्छा रेसलर था पूरी दुनिया में, और शेकी भी मारता था, जिसके कारण जो है वो अपनी ही बातों में फंस जाता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय द सेवरल यंग मैन। एक दिन क्या होता है, जो विजय सिंह है वो कहाँ बैठा होता है? मार्केट में बैठा होता है एक जवान लड़कों के साथ, ठीक है। जवान लड़कों के साथ बैठा होता है और अपनी डींगे मारना शुरू करता है। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के काफ़ी ग्लास पी लेता है विजय सिंह। उसके बाद वो फिर क्या बोलता है? ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वो घोषणा करता है, ठीक है। वो डिक्लेयर करता है
कि वाई आर द पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट, जो लोग हैं वो भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, विजय सिंह कहता है जो लोग हैं वो भूतों से क्यों डरते हैं, मैं तो भूतों से ही नहीं हूं। आई विश आई मेट अ स्टाउट गोस्ट, मैं एक विश करता हूं कि मुझे एक कौन मिले, मुझे मिले एक पावरफुल गोस्ट, मुझे एक पावरफुल मीनिंग शक्तिशाली भूत मिले। गोस्ट को कहते हैं भूत। मुझे एक शक्तिशाली भूत मिले और मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन। ये किसने कहा, ये कहा विजय सिंह ने। ठीक है, आगे उसके ये कहने के बाद क्या होता है, देयर वर मर्मर्स, ठीक है, लोग वहां पर उसके ये कहने के बाद देयर वाज अ मर्मर ऑफ अप्लोज एज वेल एज अप्रेंशन अमंग द यंग मैन। ठीक है, उसके ये कहने के बाद जो युवा यहाँ पर जो यंग बंदे थे, यहाँ पर जवान लड़के थे वहाँ पर, जो वो बातें करने लगे कि ये तो विजय सिंह तो बड़ा ही कमाल का बंदा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको उसकी तारीफ करते हैं, वाह यार तू तो भूत को भी सबक सिखा देगा। ठीक है, साथ में उसको डराते भी हैं, एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। ठीक है, वो उसको डराते हैं, किसको, विजय सिंह को डराते हैं। जो जवान लड़के ये बात सुनकर उसकी तारीफ भी करते हैं और उसको विजय सिंह को डराते भी हैं। कैसे डराते हैं ये आगे लिखा हुआ है लाइन में, इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट। एक उड़ता है, एक कहता है यदि तुम इस भूत के रेगिस्तान के बीचों बीच अकेले गुजरो, ठीक है, यू आर श्योर टू मीट द गोस्ट। एक बंदा, एक नौजवान उठता है उसी जब वो जहाँ पर वो बैठे होते हैं, ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो उनमें से एक बंदा कहता है, विजय सिंह को कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हॉन्टेड डेजर्ट में, हॉन्टेड डेजर्ट मीनिंग भूतिया रेगिस्तान से गुजर के दिखाओ। यू आर श्योर टू मीट द गोस्ट, तुम वहां पर, मुझे श्योर है मीनिंग मुझे पक्का पता है कि तुम वहां पर एक भूत से मिलोगे। दे रोम फ्रीली, वो वहां पर आज़ाद घूमते हैं, मीनिंग कि वो वहां पर बहुत ही घूमते रहते हैं, भूत हॉन्टेड डेजर्ट में घूमते ही रहते हैं। ठीक है, ये वो एक नौजवान लड़का कह रहा है, किससे, विजय सिंह से। आगे वो क्या कहता है, स्ट्रेंज श्रीक एंड मोन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस। श्रीक मीनिंग चीखों की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें उस हॉन्टेड डेजर्ट में सुनाई देती हैं। किसकी आवाज़ें, श्रीक मीनिंग जो चीखने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें उस हॉन्टेड डेजर्ट में सुनाई देती हैं। ट्रेवल हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, जो वहाँ से गुजरता है उसको लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है भूत के द्वारा। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, वो फिर विजय सिंह को कहता है, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो विजय सिंह। अब विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और अ टू, उसका दिल जो है ठहर जाता है, विजय सिंह का जो दिल है घबराने लग जाता है। और वो सोचता है वाई डिड ही हैव टू बूस्ट, उसने डींग क्यों मारी है, डींग क्यों मारी, अब डींगे मार रहा था ना वो विजय सिंह, तो वो भी डराने लग गए उसको, विजय सिंह को, जो नौजवान लड़के थे उसको डराते हैं कि भूत ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा। ठीक है, आगे कौन है, आगे बोलते हैं, आगे एक और लड़का आगे विजय सिंह ही बोलता है, यस आई हैव हियर्ड अ हॉन्टेड डेजर्ट, मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे सुन रखा है। हॉन्टेड डेजर्ट मीनिंग के भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुन रखा है। ठीक है, ठीक है, बिना जोश के बोलता है, बिना जोश के बोल रहा है भाई वो, बड़ी स्लोली आवाज में। नॉन चैंटलिंग का मीनिंग है बड़ी ही बिना जोश के बोलना। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, वो कहता है, विजय सिंह कहता है ये एक परियों की कहानी की तरह है,
ठीक है, मुझे इससे डर नहीं लगता। ठीक है, अब उनमें से एक नौजवान उठता है, ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर, इट्स ट्रू, दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसमल। वो कहता है यहाँ से 10 मील दूर वेस्ट की तरफ, वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, जो रोड जाती है जैसमल को, जैसमल जो एक शहर होगा, जो उस तरफ को जो रोड जाती है वहाँ पर ये है, ये बूथिया जो है, बूथिया डेजर्ट है, रेगिस्तान है। कहता है उस जगह पर 10 मील दूर क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में, द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक लाइक अ हेड ऑफ कैमल। उस जगह पर एक चट्टान है जो कि एक अगली ब्लैक रॉक, मीनिंग कि वो काले रंग की जो पत्थर है, वहाँ पर चट्टान है एक, जो कि कैमल के सिर की तरह दिखाई देती है। और उसके आगे जो बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग एंड सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स अ गोस्ट। उसके आगे क्या है, उस चट्टान के आगे क्या है, उस चट्टान के आगे है मिट्टी और विल्डरनेस। ठीक है, विल्डरनेस का मतलब हुआ बच्चों है वीरान जंगल, वीरान जंगल है, और वीरान जंगल के अंदर क्या है, भूत है, ऑफ कोर्स भूत, गोस्ट। एक बंदा कहता है ये कहानी, ये बात सच है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, 10 मील दूर वेस्ट की डायरेक्शन में, कौन सी सड़क पर, जैसमल जाते हुए सड़क पर है। आगे क्या होता है देखो, फिर आगे है ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज, ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप। अब सारा जो विलेज है वो खड़ा हो जाता है कि दैट इवनिंग टू बिड अ फेयरवेल टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। उसी शाम क्या होता है कि जो विजय सिंह होता है वो तैयार हो जाता है उस जंगल से निकलने के लिए। वो कहता है मैं बड़ा बहादुर हूँ और मैं वहाँ से जाकर दिखाता हूँ तुम सबको। ठीक है, ये विजय सिंह कह रहा है सबको, और सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं उसको भेजने के लिए शाम को। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड। ठीक है, अचानक ही क्या होता है, जब वो जाने वाला होता है एक बूढ़ी औरत आती है। ठीक है, एक बूढ़ी औरत जबरन मीनिंग धक्के से उसे क्या पकड़ा देती है, एक लिफाफा पकड़ा देती है। अब लिफाफे में क्या था वो बाद में पता चलेगा। अब उसको जो बूढ़ी औरत है वो लिफाफा पकड़ा देती है उसको कि इस लिफाफे के साथ तुम उस जंगल में जाओ। उसके बाद क्या होता है कि जो विजय सिंह होता है ना, जो विजय सिंह होता है, विजय सिंह क्या करता है, विजय सिंह फिर स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। अब विजय सिंह क्या है, विजय सिंह उस जगह से अपना जो सफ़र है शुरू करता है। जैसे ही सूरज ढलता है और विजय सिंह अपना जाने की शुरुआत करता है वहाँ से। फिर जैसे ही सूरज ढलता है उसी टाइम वो डेजर्ट के लिए रवाना होता है, वही भूतिया रेगिस्तान के लिए रवाना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड। जैसे जैसे वो चलना शुरू होता है, शाम की बजाय वहाँ पर रात होनी शुरू हो जाती है। शाम के बाद रात होती ना, नाइट डीपेंड। जैसे ही वो रेगिस्तान की तरफ जाता है वैसे वैसे रात बढ़ती जाती है। द मून वॉज ब्राइट, द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियर इन द स्काई। जो मून था उसकी वाइट रोशनी आ रही थी और जो स्टार थे वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे कि वो शाइन कर रहे हैं। कहाँ पर शाइन कर रहे हैं, आसमान में, राजस्थान के जो स्काई में वो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। राजस्थान के जो आकाश में वो चमक रहे हैं। अब ये विलेज किसका था, राजस्थान के विलेज से
उसने निकलना था। ठीक है, ये राजस्थानी कहानी है एक। ठीक है, फिर आगे पढ़ते, आगे क्या है, स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। जब विजय सिंह जो है आधा रास्ता पार कर लेता है, थोड़ा सा रास्ता पार करता है, अभी आधा नहीं, फ्यू माइल्स शॉर्ट, जैसे ही वो थोड़ा सा रास्ता पार करता है, विजय सिंह को एक विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमन पैकेट, उसको याद आता है कि जो बूढ़ी औरत है उसने मुझे एक पैकेट दिया था। ठीक है, वो उस पैकेट को चेक करता है कि उस लिफाफे में उस बूढ़ी औरत ने उसको क्या दिया है। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लम्प्स ऑफ साल्ट एंड एग। उसमें क्या देखता है, उस पैकेट में क्या है, एक अंडा है और कुछ क्या है वहाँ पर, साल्ट का एक थैला है, पैकेट है, एक नमक का थैला है, साल्ट मीनिंग नमक का थैला दिया है उस बूढ़ी औरत ने एक उसको, और एक अंडा दिया है। ये अंडा और नमक का थैला क्यों दिया है वो उसको समझ नहीं आता उस टाइम पे, मगर वो अपने पास रखता है उसको। आगे जाके जो ये अंडा और साल्ट ही इसकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है स्टोरी में। ओल्ड वुमन वाज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, मीनिंग कि जो ओल्ड वुमन थी ना, वो अपने बेवकूफ़ी के कारण वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जानी जाती थी उस विलेज में, मीनिंग कि अपने सनकीपन के कारण वो जानी जाती थी। वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, अपनी बेवकूफ़ी के कारण वो बूढ़ी औरत जानी चाहती थी। ठीक है, आगे पढ़ते, आगे देखते आगे क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी में। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह जो है उस हॉन्टेड डेजर्ट के अंदर पैर रखता है, आगे क्या होता है फिर, इसको एक आवाज़ सुनाई देती है विजय सिंह को, और वो आवाज़ किसकी होती है, वो आवाज़ में क्या बोलता है वो, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। ठीक है, उसको आवाज़ क्या आती है, विजय सिंह तुम यहाँ पर इस डेजर्ट में गुम हो जाओगे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, नटवर नाम का फ्रेंड हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए गोस्ट, वो रियलाइज करता है कि जो विजय सिंह की जिसने आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ उसके फ्रेंड की नहीं, एक भूत की है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। वो बहुत ही बहादुरी से उस आवाज़ को वापस कहता है, बोलता है, विजय सिंह बोलता है, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट डार्क आई कैनट सी यू, कम हेयर शो मी द वे। वो कहता है, विजय सिंह अब उस भूत को कह रहा है कि माय डियर नटवर, ठीक है मेरे नटवर फ्रेंड, ये यहाँ पर बड़ा ही अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, इधर आओ मेरे पास और मुझे रास्ता दिखाओ इस जंगल से जाने के लिए, ये रास्ता मैं भटक सकता हूँ। लाइक ऑल गुड रेसलर विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। बाकी अच्छे रेसलर की तरह है, विजय सिंह भी क्या कर रहा था, विजय सिंह चाहता था कि वो जो अपने जो दुश्मन को मजा चखाए। ठीक है, विजय सिंह क्या चाहता था, उस बंदे जो भूत है उसको मजा चखाना चाहता था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे है सून गोस अपीयर्ड एट हिज साइड। अच्छा, उसी कुछ समय बाद क्या होता है, जो भूत है उसको दिखाई देता है विजय सिंह को। अब विजय सिंह क्या करता है, विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर, यू आर जस्ट अ प्लैंड लाइंग गोस्ट।
एनीवे आई नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। अब विजय सिंह क्या करता है, उसकी आंखों में झांकता है और कहता है, ओ तुम तो एक प्लान बनाकर आए हो मुझे डराने के लिए, भूत बनकर आए हो मुझे डराने के लिए, तुम तो झूठ बोल रहे हो कि तुम नटवर हो, ठीक है, तुम तो मुझे बेवकूफ़ बनाने आए हो कि मैं डर जाऊं, ठीक है। विजय सिंह ये भूत को कह रहा है, कहता है अब मुझे सारी रात अकेले नहीं चलना पड़ेगा। ये अब विजय सिंह कह रहा है भूत को कि मुझे अब सारी रात को अकेले नहीं चलना पड़ेगा, तुम मेरा साथ दोगे, ठीक है। वो कहता है मैं कामना करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगे अब इस भूतिया जंगल से, मेरे साथ सारी रात चलोगे। नॉट यूज टू इंसल्ट, घोस्ट वर टेकन अ बैक, पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। अब क्या होता है, भूत ही पीछे हट जाता है। वो कहता है कि ये लोग थे वहां पर भूत को देखकर डरते थे, मगर जो लोग वहां पर लोग थे ना वो भूत को देखकर डरकर भाग जाते थे वहां से, ठीक है। मगर विजय सिंह भागा नहीं उस टाइम पे, विजय सिंह को लगा ये भूतनी ये कोई हो रही है, ठीक है। दे ऑफन फेंटेड, वो आगे लिखते हैं स्टोरी में कि जो लोग थे वहां पर जो गुजरते थे वो बेहोश हो जाते थे वहां से, ठीक है, बेहोश हो जाते थे भूत को देखकर। बट हियर वाज दिस अनफीलिंग क्रीचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, इट डिडंट मेक अ सेंस। और वहां पर क्या था, विजय सिंह क्या क्लेम कर रहा था कि मैं भूत को मिलना चाहता हूं, ठीक है, और ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी, ठीक है। आगे क्या था, आगे लिखा है स्टोरी में, आगे घोस्ट कहता है, अब भूत कहता है, रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी। अब वो कहता है तुम मेरे से मिलकर क्या क्या विश करते हो, तुमने विश क्यों की मुझे मिलने की, वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों कामना की कि तुम मेरे से मिलना चाहते हो। आगे विजय सिंह कहता है डैट प्रूव्स, अब तो प्रूव हो गया, अपनी बड़ी ही बोर्ड वॉइस में विजय सिंह कहता है अब तो प्रूफ हो गया, डैट यू आर स्टूपिड घोस्ट, तुम एक मूर्ख घोस्ट हो, तुम एक बेवकूफ भूत हो जिससे मैं मिल रहा हूं। आगे विजय सिंह कहता है द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड द मैन्स थॉट। वो कहता है जो घोस्ट होता है, जो भूत होता है, जो वो बंदों के थॉट भी पढ़ लेता है, मन की बातों को जान लेता है। हाउएवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन अ नो घोस्ट। कहता है विजय सिंह उसको कहता है तुम्हारे जैसे एक नकम्मे घोस्ट की तरह, नकम्मे भूत होने की बजाय ये होता कि कोई भूत होता ही ना यहाँ पर। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद अ मैन, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। वो कहता है मैं घोस्ट से भूत से इससे मिलना चाहता था। विजय सिंह कह रहा है कि मैं जो भूत से इसलिए मिलना चाहता था कि मैं भूत से लड़ाई कर सकूं, ठीक है। वो भूत से लड़ाई करने के लिए आया होता ना इस जंगल में, ठीक है। वो भूत को कह रहा है मैं भूत से लड़ाई करूंगा, अब तुमसे मैं लड़ाई करूंगा। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, ठीक है, जो भूत था वो स्पीचलेस हो गया, मीनिंग कि वो शब्दहीन, साइलेंट हो गया, एक तरह चुप हो गया, एक तरह शांत हो गया वहां पर भूत जो था। मार्शलिंग हिज घोस्टली विस्ट, ठीक है, ही मेड अटेम्प्ट टू लुक इनटू विजय सिंह स्कॉर्नफुली, ठीक है, इनटू द आईज। वो क्या करता है, भूत जो था वो बड़े गुस्से, अपने गुस्से वाली नजरों से विजय सिंह की आंखों में देखता है कि विजय सिंह डर जाए। और वो कहता है, भूत कहता है फ्रैंकली यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। वो कहता है, भूत उसे कहता है कि तुम मुझे इतने भी ताकतवर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। जो भूत होता है वो विजय सिंह को कहता है तुम इतने ताकतवर नहीं दिखाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे कि तुम मुझसे लड़ाई कर पाओगे।
वो फिर विजय सिंह कहता है, विजय सिंह कहता है जो मेरी शक्ल है, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, मीनिंग कि जो मेरी शक्ल है वो धोखा देने वाली है, मगर टेक योर ओन केस, तुम अपने आप को ही देख लो। विजय सिंह बूथ को कह रहा है कि तुम अपने आप को ही देख लो, तुम यू क्लेम टू बी नटवर, तो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ गोस्ट। ठीक है, वो कहता है कि विजय सिंह उसे कहता है तुम कह रहे थे कि तुम नटवर हो, मेरे फ्रेंड हो, मगर एक्चुअली में तुम एक बेवकूफ बड़े ही घटिया गोस्ट हो। आगे क्या है, आगे विजय सिंह कहता है इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम मेरी पावर से जानो जान नहीं हो, मीनिंग के इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम मुझे डाउट करते हो, मेरे पर विश्वास नहीं करते, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, मैं तुम्हें एक प्रदर्शन करके दिखाता हूं, एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। ठीक है, वो कहता है भूत से, वो क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अगर तुम्हें भूत विजय सिंह कह रहा है अगर तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तो मैं एक तुम्हें अपना प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, मीनिंग के डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। ठीक है, ठीक है, आगे है, आगे क्या लिखा है, विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, विजय सिंह ने क्या किया, मिट्टी में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और क्या किया, टेक दिस ही ऑफर टू द गोस्ट, उसने एक पत्थर का टुकड़ा लिया विजय सिंह ने और उसको ऑफर किया कि इसको पकड़ो और इसको मसल के दिखाओ, इस पत्थर को मसल के दिखाओ, एंड स्क्वीज इट हार्ड, इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, सी इफ आई एम रॉन्ग, while the ghost tried to squeeze a rock first with a one hand then with a both। वो क्या कहता है विजय सिंह, अब विजय सिंह ने क्या किया है, विजय सिंह ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया है और भूत को पकड़ा दिया। वो कहता है इस पत्थर को ऐसे ऐसे निचोड़ो जैसे कि इसमें कोई लिक्विड है। ठीक है, वो कहता है इस पत्थर में लिक्विड है, विजय सिंह कह रहा है भूत को कि इस पत्थर में लिक्विड भरा हुआ है, इसको स्क्वीज कर दो, मीनिंग कि इसको निचोड़ दो, इस पत्थर को निचोड़ो। और भूत ट्राई टू स्क्वीज द रॉक, भूत ने क्या किया, उसको मसलने की कोशिश की, मीनिंग कि कसकर दबाया, पत्थर को कसकर दबाया, मगर कुछ भी नहीं निकला उस पत्थर में से, वो दबा ही नहीं पत्थर उससे। ठीक है, उसी बीच विजय सिंह स्टील्थी टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने चुपके छुपाते क्या किया, विजय सिंह ने अपना जो अंडा था ना, अंडा कच्चा अंडा था उसके पास, उसने वो अपनी पॉकेट से निकाला चुपते छुपाते, वो अपने हाथ में रख लिया अब विजय सिंह ने। ठीक है, विजय सिंह स्नैच्ड ए रॉक फ्रॉम द गोस्ट, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, विजय सिंह ने पत्थर पकड़ा, किससे पत्थर पकड़ा, गोश्त से, भूत से पत्थर पकड़ा, कहता तुमसे कुछ नहीं होने वाला, दिखाओ मैं तुम्हें इस पत्थर को दबा के दिखाऊं, इस पत्थर में से लिक्विड निकलेगा। क्या होता है, उसके हाथ में अंडा होता है, कच्चा अंडा होता है। ठीक है, अब कच्चे अंडे को अगर हम पकड़ कर दबाएं तो उसमें से लिक्विड निकलता है ना, वो येलो येलो सा। ठीक है, वही कुछ विजय सिंह ने किया, उसने चुपके से अपनी जेब में से अंडा निकाला जो उसको बूढ़ी औरत ने दिया हुआ था। ठीक है, एट वंस उसने क्या किया, विजय सिंह ने क्या किया, प्लेस इट बिटवीन द बोथ हैंड एंड स्क्वीज्ड, एट वंस द येलो yolk oozed from around his finger, crackling of egg shell created the illusion of the stone being crushed। मीनिंग के इसने इधर लिखा है जब विजय सिंह ने अंडा जब तोड़ा, ठीक है, वो भूत ये नहीं देख पाया कि उसने एक पत्थर को
मसला नहीं है, उसने अंडे को मसल दिया है। ठीक है, अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो एक क्या आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है, टूट क्रैकलिंग साउंड होती है, उससे एक क्रैकलिंग टूटने की आवाज़ आती है। जब अंडे को जब हम दोनों हाथों से तोड़े ना, ठीक है, तो एक आवाज़ आती है, टूटने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो उस टूटने की आवाज़ से अल्यूशन पैदा हुई। अल्यूशन मीनिंग के भ्रम, गोश्त में एक भ्रम आ गया कि उसने सचमुच में किसको मसला है, एक पत्थर को मसला है, जिस पत्थर से एक लिक्विड निकला है। गोश्त वाज सो एस्टोनिश्ड, गोश्त वाज सो एस्टोनिश्ड, he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand, disposing the telltale shell. वो इतना भ्रम पैदा हो गया उस अंडे के टूटने का, उसने सोचा कि ये एक पत्थर को ही इसने मसल दिया है। ठीक है, मगर उसने ये नोटिस नहीं किया, भूत ने नोटिस क्या ही नोटिस किया कि विजय सिंह ने अपने हाथ मिट्टी से साफ कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में वो अंडे का वो लगा हुआ था ना, कि कहते हैं उसका जो लिक्विड होता है येलो येलो, वो अंडे उसके हाथ में लगा हुआ था। वो अपने हाथ साफ कर लेता है, विजय सिंह अपने हाथ साफ कर लेता है मिट्टी से, क्योंकि उस डेजर्ट में मिट्टी होती है। ठीक है, और ये भूत देख नहीं पाता अंधेरे में उसको। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। वो फिर विजय सिंह एक और टुकड़ा उठाता है पत्थर का। विदाउट अ वर्ड गिव इट टू द गोस्ट। वो उस भूत को कहता है, ये लो एक और टुकड़ा पकड़ो, इस पत्थर का एक और टुकड़ा पकड़ो और इसको मुझे मसल के दिखाओ। ठीक है, अब इस पत्थर में क्या है, इस पत्थर में नमक बढ़ा हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने दूसरी चीज उसको क्या दी थी, दूसरी चीज उसको नमक दी थी। उसने क्या प्लान किया कि भूत को यह बताना है कि इस जो पत्थर में क्या बढ़ा हुआ है, नमक बढ़ा हुआ है। विजय सिंह then picked up another piece of rock and give it to the ghost. Without a word, ghost took it and felt it and peered at it. Vijay Singh put his hand into his pocket and take out the lumps of salt. विजय सिंह ने क्या किया, पुट हिज हैंड इनटू द पॉकेट। ठीक है, विजय सिंह ने अपनी पॉकेट में से क्या निकाली, नमक की थैली निकाल ली। ठीक है, और घोस्ट को बोला, ये स्टोन तुम पकड़ो और इसको ऐसे मसलो कि ये इसके अंदर क्या है, आगे पढ़ा हुआ है, दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। अब घोस्ट को, भूत को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, वो कहता है ये तो एक पत्थर है। ठीक है, वो उसके हाथ में, जो भूत के हाथ में तो पत्थर ही पकड़ाया था विजय सिंह ने, मगर उसने खुद के हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, अब एक नमक की थैली पकड़ी हुई थी। नेवर हियर्ड अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। ठीक है, वो फिर उसको कहता है, मैंने कभी नहीं देखा, विजय सिंह कहता है कि मैंने कभी ये बात नहीं देखी कि जो भूत है उनको अंधेरे में दिखता नहीं है। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन अ सॉल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। अब वो क्या कह रहा है उसको कि जो विजय सिंह है वो कहता है भूत को, इस पत्थर के अंदर क्या है, इस पत्थर के अंदर नमक है, इसे तोड़ो और इसमें से नमक निकलेगा। ठीक है, मगर उस पत्थर के अंदर नमक नहीं होता, वो शैतानी करता है उसके साथ, भूत के साथ। नमक किसके पास होता है, विजय सिंह के हाथ में होता है। ठीक है, जो वो सीक्रेटली निकालकर बाद में के देखो क्या करता है वो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। जो अब भूत जो है वो अब थक जाता है। ठीक है, अब वो थक गया होता है। ठीक है, उसको कोई भी पत्थर टूटता नहीं है भूत से, उससे अब विजय सिंह क्या करता है, घोस्ट वर नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर। जो भूत होता है उसको अपनी जो घोस्टली पावर होती है, मीनिंग कि उसकी जो भूतिया ताकत होती है उसके ऊपर शक होता है। भूत को अपनी ही ताकत में शक हो रहा होता है। आगे क्या लिखा है,
आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वोट दी ओपोनेंट। वो जो विजय सिंह कहता है तुम कोई इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, ठीक है। व्हाट्स यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकनिंग whom आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लम्प्स ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। अब क्या कहता है विजय सिंह, उसको बातों बातों में कहता है कि जो तुम हो, तुम रेसलिंग के लायक नहीं हो, तुम कुश्ती के लायक नहीं हो। मैं एक कमज़ोर बंदे से कुश्ती नहीं करता और तुम जैसे को तो मैं 1 मिनट के अंदर ही नीचे ग्राउंड में बिछा दूँ, मीनिंग कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैं चित कर लूँ, ठीक है, तुम्हें हरा दूंगा। विजय सिंह ये कह रहा है बूथ को। और साथ ही वो क्या करता है, वो साथ ही स्टोन को तोड़ता है, स्टोन को गिरा देता है अंधेरे में। वो अंधेरे में दिखता ही नहीं उसको, तो बूथ को तो उसने सीक्रेटली क्या करता है, वो सीक्रेटली स्टोन को गिराता है, पत्थर को गिराता है और किसको मसलता है, एक नमक की थैली को मसलता है और उसको कहता है कि तुम इसका टेस्ट करो। भूत को कहता है कि इसका टेस्ट करो अब, ठीक है। अब उसने अब चालाकी खेली ना, अब विजय सिंह ने, जो बूढ़ी औरत ने उसको नमक दिया था और उसको अंडा दिया था, वो उसके काम आ गया अब, ठीक है, विजय सिंह के काम आया है। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone, ठीक है। उसने उसको क्या बोला, विजय सिंह ने बोला भूत को कि तुम इसको देखो, इस टेस्ट करो, इस पाउडर टेस्ट, इस जो मेरे हाथ में जो स्टोन है जिसको मैंने पाउडर बना दिया है, नमक एक पाउडर की तरह होता है, इसको टेस्ट करके देखो, ये नमक का ही टेस्ट आएगा तुम्हें, ठीक है। ये उसको कहता है, कौन कहता है, विजय सिंह कहता है ये लो मैंने पत्थर को मसल दिया है, ये अब नमक बन चुका है, ठीक है। आगे क्या होता है, मेस्मराइज्ड, ठीक है, विद अ पहलवान एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, अलार्म shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark. अब जो भूत था, भूत को उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो पावर थी ना, उससे वो हो गया, प्रभावित हो गया। वो वे ये सोच रहा था भूत कि ये तो रेसलर जो है, ये रेसलर है, ये मुझे ख़त्म कर देगा इसी अंधेरे में, ये तो मुझे मार डालेगा। उसको भूत को शौक लग गया था, ठीक है। वो भूत सोच रहा था अगर हम दोनों बीच में लड़ाई हो जाए तो फिर ये जो विजय सिंह है ये जीतेगा, ठीक है। फिर भूत एक ट्रिक खेलता है, बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वे। भूत सोचता है इसको मैं दूसरे तरीके से मारता हूं, विजय सिंह को मैं दूसरे तरीके से मारूंगा। अज्यूमिंग अ सर्वाइल, ठीक है, ठीक है, कहता है मैं इसकी सेवा करता हूं, इसकी सेवा करके इसको अपने घर लेके जाता हूं और घर जाकर मारूंगा। भूत ये सोच रहा है कि विजय सिंह को ये अपने घर लेके जाकर मारेगा, ठीक है। फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, आई एम एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, बट वेयर विल यू गो टू नाइट, रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। अब भूत उसे कह रहा है कि तुम मेरे घर चलो, विजय सिंह को कहता है मेरे घर चलो, मैं तुम्हें, अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, वहाँ पर इतनी रात को तुम कैसे घर जाओगे अपने, ठीक है, मेरे घर में विश्राम कर लो। भूत कहता है विजय सिंह को, ठीक है। नाउ थोड़ी लेटर विजय सिंह रिप्लाई, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, बट टुमारो you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people, ठीक है। वो जो विजय सिंह होता है, विजय सिंह भूत को कहता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। भूत को कहता है, विजय सिंह कह रहा है भूत को कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ और
कल सुबह ही तुम मेरे साथ मेरा वो बन के जाओगे, मेरे गुलाम बनकर जाओगे, मैंने कि तुम मेरे कैदी बनकर जाओगे। मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने भूत पर विजय हासिल की है। ठीक है। द गोस्ट बोट इन एग्रीमेंट। ठीक है। बट साइनली व्यू टू किल द विजय सिंह इन द नाइट। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। ठीक है। वो भूत होता है, वो मान जाता है कि सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा एज योर ट्रॉफी। मैंने कि मैं तुम्हारी जीत की घोषणा करूंगा कल सुबह कि तुम बड़े अच्छे बंदे हो, तुमने मुझे भी हरा दिया है कुश्ती में। ठीक है। और वो भूत जो है, भूत उसे अपनी गुफा में ले जाता है। अब भूत अपनी गुफा में लेके जाकर क्या करता है, भूत फेड हिम टू ड्राई फूड एंड लॉट्स ऑफ मिल्क, लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन एंड कंप्लीट विद द पिलोज एंड बोल्स्टर्स। ठीक है। अब भूत करके क्या करता है, उसको गुफा में लेकर जाकर उसकी खातिरदारी करता है पहले। ठीक है। पहले उसकी खातिरदारी करता है, फिर उसको मारने की कोशिश करेगा बाद में वो। ठीक है। इसका ये प्लान होता है भूत का कि पहले खातिरदारी करूं, उसके बाद इसको मारूंगा मैं। है। अब विजय सिंह को वो पहले क्या खिलाता है, वहाँ पर भूत उसको गुफा में ड्राई फ्रूट देता है खाने के लिए। भूत क्या देता है विजय सिंह को, ड्राई फ्रूट्स और दूध के बड़े सारे ग्लासेस देता है पीने के लिए। एक सुंदर मखमली बेड जो होता है वो उसको सोने के लिए देता है विद सराहनों के साथ। एक सराहने दूसरे भी होते हैं, एक बोल्स्टर कहते हैं, बोल्स्टर कहते हैं जो कि वो गोल सराहने होते हैं, राउंड शेप के सराहनों को कहते हैं बोल्स्टर। ठीक है। वो भी उसको देता है, वहाँ पर पड़े होते हैं एक लग्जरियस बेड में, एक आलीशान बेड देता है सोने के लिए। ठीक है। जो भूत होता है। आगे क्या होता है, बट विजय सिंह ले अवेक लिस्टिंग टू द स्नोर ऑफ द गोस्ट। अब जो विजय सिंह होता है, जब वो सोया होता है, वो उठ जाता है उस बेड से आधी रात को। क्यों? इन द मिडल ऑफ नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। ठीक है। क्यों उठ जाता है? उसको एक खटखटाहट की आवाज़ आती है विजय सिंह को आधी रात को, और वो चौकन्ना हो जाता है विजय सिंह। ठीक है। और वो क्या करता है, अपने बेड की मेरे बेड को ऐसे सजा देता है कोई बंदा लेटा हो बस बेड पे। वो खुद वो क्या करता है, वो छुप जाता है खुद वो कहाँ पर, वो खुद एक कोने में छुप जाता है। देखो इस फोटो में दिखाया गया है, विजय सिंह छुपा हुआ है अपने कोने में और बेड को ऐसे सजाया हुआ है कि कोई लेटा हुआ है बेड के ऊपर। ही प्लेज अ बोस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, throwing over it the coverlet, चादर ऊपर और चादर विछाकर वो पीछे हट जाता है। विजय सिंह क्या करता है, सराहनों के ऊपर चादर रख देता है, ऐसे लगे कि कोई बंदा सो रहा है। ठीक है। और खुद विजय सिंह वहां से उठकर छुप जाता है कोने में। Having done this, he crouched watchfully in the dark corner। ठीक है। एक अंधेरे वाले जगह पर कोने में जाके वो छुप जाता है और वहाँ से क्या करता है, वहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है। कोने में अंधेरे में किसी यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ ना, देखो ये कोने में यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है। ऐसे बैठ जाता है वो। ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, श्योर इनफ just before breakdown the ghost approached the bed armed with a stout club। अब गोस्ट आता है। ठीक है। अब गोस्ट आता है अपने मजबूत इरादों से। ठीक है। अपने पास एक हथियार लेकर, मैंने कि एक डंडा लेकर आता है जिससे वो विजय सिंह को मारेगा। ठीक है। मगर विजय सिंह को तो खटखटाहट की आवाज़ से उठकर वो कहीं और छुप जाता है ना, मैंने अभी आपको बताया। ही ब्रोट द क्लब डाउन एंड ऑन वट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड। अब वो क्या करता है, एक वो लकड़ लेके आता है, उससे विजय सिंह को मारता है उसके सिर पर। वो सोचता है ये इसका सिर है, विजय सिंह का सिर लेटा हुआ है वहाँ पर, जो वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं उस टाइम पे, बेड तो ऐसे विषय होता है जहाँ पर कोई लेटा हुआ बंदा, मगर वहाँ पर कोई होता नहीं है।
मगर जो भूत होता है उसको लगता है विजय सिंह सो रहा है, ठीक है। मगर विजय सिंह तो आवाज़ सुनकर छुप जाता है किसी बेड के कोने में। नॉट हेयरिंग इवन द ग्राउंड, ठीक है। नेट क्रायो तरपना, ही स्माइल एंड प्लीज दैट ही हैड किल्ड एनिमी। अब उसके सिर पर वार करने के बाद, ठीक है, वो सिर पर वार नहीं करता भूत, बेड पर वार करता है। भूत सोचता है कि उसने विजय सिंह के सिर पर वार किया है, वो एक ही झटके में मर गया है, ठीक है। ये सोचकर हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर, अब ये वो श्योर करना चाहता है विजय सिंह, और विजय सिंह नहीं, भूत अब ये श्योर करना चाहता है कि विजय सिंह मर गया है। ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम्स मोर। वो क्या करता है, जो बोल्स्टर जो वहाँ पर सराहने पड़े हुए थे ना, जैसे लग रहा था कि विजय सिंह लेटा हुआ है, वो उसकी बॉडी पर मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है 6 बारी और वार करता है, मीनिंग कि टोटल 7 बारी भूत जो है विजय सिंह समझकर उस बेड पर वार करता है। जब वो उसको कोई आवाज़ नहीं आती ना, वो सोचता है कि ये मर गया है विजय सिंह अब, ठीक है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज कोच, कवरिंग हिज हेड, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, ठीक है। अब वो जो भूत है अपने जो बेड पर चला जाता है सोने के लिए। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। जो विजय सिंह होता है वो भी अपने बेड पे आ जाता है। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड, वो पीड़ा से कराता है। एज इफ डिस्कस्ड थ्रो बैक हिज कवलेट एंड सेटअप, ठीक है। अब क्या करता है वो अपनी चादर को फेंकता है और वहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है। अब विजय सिंह ने क्या किया, वहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। जैसे ही वो अपनी जो चादर है ऐसे फेंकता है, अपने वो सुराने फेंकता है विजय सिंह, ठीक है। उधर से एक आवाज़ उसमें आवाज़ आती है, वहाँ से आवाज़ आती है, ठीक है। सराहनों के फेंकने की आवाज़ आती है, शीट अपने जो चक्किया सब कुछ फेंकता है वहाँ से, ठीक है। अब डिस्टर्ब बाय द नॉइज गोस पीप्ड। अब जो भूत है आवाज़ सुनकर देखने जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैंने तो विजय सिंह को मार दिया था। जो भूत है वो अब देखने जाता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। टू सी स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म अबव हिज हेड एंड यार्निंग। वो देखता है कि विजय सिंह तो आवाज़ी ले रहा है, ठीक है, अपने हाथों को ऊपर करके आवाज़ी ले रहा है। फॉर अ मोमेंट गोस्ट टर्न रिग्ड विद अ शॉक्ड, ठीक है। वो जो गोस्ट था उसको शौक लगता है। क्यों शौक लगता है, क्योंकि वो तो कहते हैं मैंने तो विजय सिंह को मार दिया था बेड पे, ये तो विजय सिंह जिंदा है यहाँ पर। घोस्ट को भूत है उसको बड़ा ही शौक लगता है। वह विजय सिंह फिर घोस्ट को कहता है, फ्रेंड घोस्ट देयर वाज अ इंसेक्ट इन योर केव। वो कहता है तुम्हारे ये गुफा में बड़े ही ज़्यादा इंसेक्ट घूम रहे हैं, बड़े ही कीड़े, उड़ने वाले कीड़े घूमते हैं। ये वो उसको बोलता है, भूत को बोलता है विजय सिंह। अब आगे विजय सिंह क्या कहता है, हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव इन द ईयर। मेरे यहाँ पर बड़ी अच्छी नींद आई है, सालों से मैं सोया नहीं था, मगर इस बेड पे तो मैं बड़ा अच्छा सोया हूँ। ये विजय सिंह अब भूत से झूठ बोल रहा है। एंड हियर कम दिस इंसेक्ट ट्रबल मी, ठीक है। अब वो कहता है जो इंसेक्ट है वहाँ पर आया, अपने पंख फटफड़ाए। उस कीड़े ने अपने पंख जो है 7 बारी फटफड़ाए, मगर वो मुझे काट नहीं पाया। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट बिटन मी बट इट मोस्ट अनोइंग, ठीक है। अब वो जो है विजय सिंह उसको बता रहा है कि यहाँ पर एक कीड़ा आया था, उसने अपने पंख फटफड़ाए 7 बारी, मगर मुझे काट नहीं पाया, ठीक है। ये झूठ बोल रहा है विजय सिंह भूत को डराने के लिए, ठीक है, कि विजय सिंह को कुछ नहीं हुआ। गोस्ट पैनिक्ड। अब गोस्ट क्या हो गया, गोस्ट वाज दहशत में आ गया। जो भूत था वो दहशत में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वो देखता है कि जो विजय सिंह है
वो मरा नहीं अभी तक, ठीक है, वो तो जिंदा है अभी तक। Those 7 blows could even reduce any other man to pulp। कहता है जैसे मैंने जो वार किए थे 7 वारी, वो तो किसी भी बंदे का कचूमर बना दे, ये तो अभी तक जिंदा है। ये भूत सोच रहा है, भूत सोच रहा है अब। देयर इज नो सेफ्टी नियर द फॉर्मिडर रेसलर लाइक दिस। कहता है वो इस ताकतवर रेसलर से तो कोई भी सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। इतना ताकतवर है कि इस पर जो डंडे के वार ही नहीं वार मैंने किए, ये डंडे के वार भी जेल गया, ठीक है। मगर वो उस टाइम क्या होता है, विजय सिंह उस टाइम बेड से उठकर छुप गया होता है, ठीक है। और वो सोच रहा होता है इस विजय सिंह पर भूत ने विजय सिंह पर वार किया, और जो भूत विजय सिंह है वो इतना ताकतवर है कि उस पर जो वार है उसके वार का असर ही नहीं हुआ विजय सिंह पर। वो ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल इज इल गोटन वेल्थ। अब क्या होता है, भूत जो है उस गुफा से भाग जाता है और फिर कभी भी वो उस गुफा में दिखाई नहीं देता। और जो भी उसके लूट का माल होता है ना, जो भी भूत ने लूटा होता है, इल गोटन वेल्थ मीनिंग लूट का माल जो है, जितना भी इधर सोना चांदी किसी भी हर एक बंदे का लूटा होता है, वो वहाँ पर छोड़ जाता है गुफा के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब विजय सिंह क्या करता है, इट टुक सेवरल कैमल फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर। अब विजय सिंह क्या करता है, विजय सिंह जो है वो काफ़ी ऊंट लेके आता है और वो जो सोना चांदी लाद कर अपने घर तक लेके जाता है। घर के बाद वो जो सोना चांदी जिसके भी लूटे होते हैं ना, वो उस बंदे को पकड़ा देता है। विलेज के अंदर जिसके भी सोना चांदी भूत ने लूटा था, उसी बंदे को उसका सोना चांदी वापस कर देता है। ही रिटर्न्ड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर, ठीक है। वो जो है वो क्या करता है, विजय सिंह सबको उनके लूटा हुआ माल उनके ओनर्स को, उनके मालिकों तक पहुंचा देता है। और आखिरी में वो क्या करता है, विजय सिंह ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंडडॉटर हैंड्स इन मैरिज। अब विलेज में जाकर जो विजय सिंह होता है, विजय सिंह उस बूढ़ी औरत से उसकी बेटी का हाथ मांग लेता है, ठीक है, और उसकी बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है। मैंने कि उस बूढ़ी औरत की पोती से, ग्रैंड डॉटर से शादी कर लेता है विजय सिंह, ठीक है। क्यों करता है उससे शादी, क्योंकि जो बूढ़ी औरत है उसी ने उसको अंडे और नमक दिया था, जिससे वो भूत को मूर्ख बना सका, ठीक है, जिससे उसने भूत को मूर्ख बनाया, ठीक है। अब आखिरी में क्या लिखा है स्टोरी में, देयरफॉर उसके बाद विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। उसके बाद विजय सिंह जो है, जो बड़े ही सोच समझ के बात करता था, डींगे मारनी बंद कर दी थी। उस दिन के बाद विजय सिंह ने डींगे मारनी बंद कर दी थी। इट इज सेड दैट नो ट्रेवल वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। वे कहा जाता है कि उसके बाद कोई भी वहाँ से गुजरता हुआ ट्रैवलर मीनिंग कोई भी वहाँ से गुजरता था ना, कोई भी जो मुसाफिर था उस जंगल से गुजरता था, उसको कभी भी किसी ने भी तंग नहीं किया। उस हादसे के बाद जब विजय सिंह ने भूत से मुकाबला किया, उसके बाद कभी भी किसी को भी उस हॉन्टेड डेजर्ट में से कोई भी शिकायत नहीं आई कि वहाँ पर कोई भूत है, ठीक है, क्योंकि भूत जो है वहाँ से भाग जाता है। ये थी स्टोरी बच्चों, इंदिरा डेविड के द्वारा लिखी हुई एक राजस्थानी फोक टेल थी, ठीक है, मैंने कि राजस्थानी कहानी थी, ठीक है। आई होप सो बच्चों आपको ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।